दूसरा, इस उपचुनाव में हमें एक ऐसे सांसद के वर्षों बाद दर्शन हुए हैं जो 3 बार राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से चुने गए। वो आनंद शर्मा आज फिर हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में आनंद लेने आए हैं। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट मंडी, शॉप नंबर 13 and 14, को स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नीर चौक, powered by Refresh Mattresses, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा द्वारा मोदी सरकार पर की गई बयानबाजी पर प्रदेश भाजपा ने जवाब दिया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि हिमाचल से सांसद होने के बावजूद कभी आनंद शर्मा को हिमाचल की याद नहीं आती। वह तो बस चुनावी मौसम में हिमाचल दर्शन का आनंद लेने यहां पहुंच जाते हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि आनंद शर्मा की हिमाचल के लिए एकमात्र यही उपलब्धि है कि उन्होंने कांग्रेस में अपनी तरह हवाई नेता तैयार किए हैं जो प्रधान का चुनाव तक नहीं लड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि आनंद शर्मा बताएं कि आप 3 बार राज्यसभा सांसद और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, तो हिमाचल के लिए आपका क्या योगदान रहा? और तो और जब प्रदेश कोरोना संकट से जूझ रहा था तब आप कहां थे? रणधीर शर्मा ने कहा कि आनंद शर्मा को हिमाचल की राजनीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वे सिर्फ चुनाव के दिनों में ही हिमाचल पहुंचते हैं, 2 बयान देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व राष्ट्र विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है, इसीलिए वो राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले गनैया कुमार जैसों को स्टार प्रचारक बनाती है और इसीलिए उनके नेता कारगिल युद्ध को छोटा युद्ध बताकर सैनिकों और शहीदों का अपमान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और जब देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो सैनिकों और शहीदों का सम्मान उससे जुड़ा है। कांग्रेस वाले इसे मुद्दा ना मानकर इस बात को साबित करते हैं कि उनके लिए देश की सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा, इस उपचुनाव में हमें एक ऐसे सांसद के वर्षों बाद दर्शन हुए हैं जो 3 बार राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से चुने गए। वो आनंद शर्मा आज फिर हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में आनंद लेने आए हैं। उन्होंने 3 बार हिमाचल प्रदेश से सांसद रहकर केंद्रीय मंत्री बनकर हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ किया नहीं। अगर कुछ किया है तो वो गिनाएं, उनकी क्या उपलब्धियां हिमाचल प्रदेश के लिए है, उसके आधार पर वोट मांगें। महंगाई के लिए भ्रमित मत करें। सब जानते हैं 2004 से 2012 कांग्रेस की सरकार है जिसमें वो मंत्री थे, महंगाई दर 12.5% थी। मोदी जी के आने के बाद तो वो 4.5% के आगे पीछे घूम रही है। इसलिए वो ज्ञान बांटने की कोशिश ना करें। उन्होंने अगर हिमाचल के लिए कुछ किया है तो उसको बताएं। उन्होंने ना तो वैसे हिमाचल के लिए कुछ किया और कोरोना महामारी में हिमाचल की जनता का हाल तक नहीं पूछा। ये आरोप उन पर भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरा, हम ये चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। केंद्र और प्रदेश सरकारों की उपलब्धियों के हमने इस दौरान अब हिमाचल प्रदेश का जो विकास किया है, जैसे मंडी लोकसभा क्षेत्र में 6,570 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए, अर्की विधानसभा क्षेत्र में 143 करोड़ रुपए के विकास के काम किए, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 92 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 245 करोड़ रुपए के विकास काम किए हैं। इस आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। हम वोट मांग रहे हैं कि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जो है वो मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 11,37,000 के लगभग लोगों को लाभ मिला। उसी तरह अनेक विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारा अर्की का विधानसभा क्षेत्र है, 48,000 से भी ज़्यादा लोगों को लाभ मिला है। इसी तरह से जुब्बल कोटखाई में भी हजारों लोगों को और फतेहपुर में भी हजारों लोगों को लाभ पहुंचा है और वो लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इन योजनाओं और विकास के कामों के आधार पर हम कहते हैं ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।